ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद ज्ञान वर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम में जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव के स्वामी का सभी 12 घरों में बैठने का क्या आपके जीवन में महत्व होता है, इसके बारे में बताएंगे। किस तरह का ये फल देता है, अच्छा या बुरा। इस कार्यक्रम को पूरा आप देखेंगे तो आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्योतिष प्रेमी हैं आप, ज्योतिष से आपकी नज़दीकी है, आप इसे नज़दीकी से समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साबित होने वाला है। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है उसे द्वितीयेश कहा जाता है। अब द्वितीयेश यदि लग्न भाव में, प्रथम भाव में जाके विराजमान होता है तो ऐसी स्थिति में देखा जाए व्यक्ति विद्वान होता है, धनवान होता है, कुटुंब परिवार का बेहद लाडला होता है, प्रिय होता है, यानी पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता है। सदैव दूसरों की सहायता करने में वो तत्पर होता है और शानदार जीवन जीता है। ये द्वितीयेश यदि द्वितीय भाव में ही आके विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो विद्वान होता है और धन से परिपूर्ण होता है। बड़े परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति में देरी होती है। द्वितीयेश यदि तृतीय भाव में विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में वो अपने पराक्रम के माध्यम से ही अपने जीवन का संपूर्ण निर्माण करता है। जातक विशेष पराक्रमी होता है, स्वाभिमानी होता है और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को शानदार तरीके से बनाता चला जाता है। गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वो बैठता है, उच्चाधिकारी बनता है। यदि द्वितीयेश यानी द्वितीय जो भाव होता है, कुटुंब परिवार धन होता है, वहाँ का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर विशेष तरह के सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की एक विशेष कला होती है, एबिलिटी होती है, और वो अपने विद्वता के माध्यम से अपने भवन का स्वयं निर्माण करता है, लग्जरी वाहनों का अपने जीवन में इस्तेमाल करता है और परिवार को संपूर्ण सुख सुविधाओं की जो फैसिलिटी होती है वो महत्वपूर्ण तरीके से वो प्रदान कर पाता है। सदैव ऐसे व्यक्ति के बैंक में बड़ा बैलेंस बना रहता है, वो कभी भी किसी से कर्ज की उसे आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऐश्वर्यवान जीवन जो है वो जी पाता है। अब यदि द्वितीयेश पंचम भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में संतान का पूर्ण सुख की प्राप्ति होता है। विद्या के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आती है, ऐसा व्यक्ति पढ़ने में ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता है और अपने मेहनत, अपने हार्ड वर्क से वो अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य हो जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने वाणी से, अपने प्रयासों से अपनी व्यवस्थाओं को बनाता है, अपितु वो अपनी योग्यता से नहीं, लोगों के सहयोग से वो अपने जीवन को जीता है और लोगों के सहयोग से ही वो अपनी व्यवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करता है। यदि द्वितीयेश छठे भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में जातक अपनी स्वयं की परिस्थितियों को स्वयं कई बार वो बिगाड़ता है, शत्रु को के सामने जाता है और उससे बेवजह शत्रुता का बढ़ावा करता है, शारीरिक कष्टों का उसे सामना करना पड़ता है और बेवजह गलती नहीं भी करता है तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी का बेवजह उसे दौड़ा करनी पड़ती है और कई बार बिना जुर्म के ही उसे सजा भी मिल जाता है। यदि द्वितीयेश को देखेंगे, वो जब सप्तम भाव में जाके विराजमान होते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ससुराल पक्ष से उसे धन का विशेष लाभ होता है, अपने पारिवारिक जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति जो है वो घर जमाई बन जाते हैं और यदि सप्तमेश प्रभावित हो, कमज़ोर हो तो एक से अधिक भी कई बार रिश्ते जुड़ते हैं, शादी होती है। और जातक यदि द्वितीय सप्तम में हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार सफलता की प्राप्ति करता है। द्वितीयेश यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में गुप्त योजनाओं से धन की प्राप्ति होती है। लॉटरी, शेयर मार्केट और जुआ सट्टा आदि से
अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का उसे सदैव पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ तनाव बना रहता है। द्वितीय से यदि नवम भाव में जाके विराजमान हो तो जातक भाग्यशाली इंसान होता है। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में वो बेहद भाग्यवान होता है, यानी कि थोड़ी मेहनत से भी उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। और ऐसा जो जातक होता है सभी जगहों में, चाहे वो जहाँ भी जाए वहाँ पर उसे धन का लाभ होता चला जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और चालाक इंसान होता है। वो अपने व्यवस्थाओं को, अपने काम को बनाने में सफलता प्राप्त करता है। यदि द्वितीय दसम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पिता का पैतृक विरासत के माध्यम से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के माध्यम से वो कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन उसे उसके संपूर्ण भोग विलास के लिए तमाम ऐसे सुख साधन पैतृक विरासत के रूप में मिलता है। यदि एकादश भाव में जाके विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अनेक स्रोत ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं धन प्राप्त करने के। बेवजह उसे बिना मेहनत के ही धन लाभ होते रहता है और आर्थिक स्थिति व्यक्ति का जीवन में निरंतर सुदृढ़ होता चला जाता है। भाई बहनों का भी वो पूर्ण सहयोग करता है और सदैव कॉन्फिडेंट रहता है, आगे बढ़ता है। द्वितीय से यदि द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो कई बार व्यक्ति फिजूल खर्ची करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में अनावश्यक धन खर्च के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लेता है, झूठी प्रशंसा से खुश होता है और कई बार द्वादश भाव में यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को आई साइट से, आँखों से दिक्कत होती है, परेशानी होती है और वो लंबे समय तक किसी भी काम में जुड़ करके नहीं रहता है। वो हर समय जो है मतलब उसको ये लगा रहता है कि ये काम ठीक नहीं है, मैं दूसरा करूं, दूसरा ठीक नहीं है, तीसरा करूं, और इस तरह करते करते वो निरंतर बदलाव की ओर आगे बढ़ता रहता है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब, परिवार, हमारे वाणी, हमारे जीवन में हमारे अप्रोच का एक तरह से भाव होता है। इसके 12 भावों में जब स्वामी जाकर बैठते हैं तो इस तरह का आपके जीवन में फल मिलता है। ये हमारा कार्यक्रम आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, लिखें। हम सभी 12 भावों के स्वामियों का 12 भावों का फल बताएंगे अपने आने वाले कार्यक्रमों में। आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या फिर संपूर्ण जैम पत्रिका का आप विश्लेषण जानना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके सभी प्रकार के सवालों का तथा आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।